आप देख रहे हैं प्रदेश 24 न्यूज। इसे लिखा भी अगर आप देखेंगे क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट लगाने और आत्मनिर्भर ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत भी मिशन खेड़ी सहित 4 ग्रामों में एवं ग्राम पंचायत अचालपुरा के एक ग्राम में बायोगैस प्लांट लगाकर प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण किसानों ने भी जानकारी ली और लगाने का आश्वासन दिया। प्राइस इंक्रीज मालूम अशोक भैया, जैसे 25 हो रहा है ना, वो 27,000 और 50 नहीं हो रहा है। और गांव में जितना भी ये जैसे घूमते रहते हैं ना, गोबर करते रहते हैं, जितना वेस्ट हो उनके कहीं इकट्ठा हो जाए। मैं अनिल कुरचानिया हूँ और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो ये बायोगैस के लिए आपने ट्रेनिंग दी गाँव वालों को, उनको बताया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका यह है कि लोगों को जागरूक करना कि जो मलमूत्र है जिसको अपन ऐसे फेंक देते हैं और जो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है और कई चीज़ों का कारण बनता है, उन सब से अपन एक ज्वलनशील गैस प्राप्त कर रहे हैं, उसको अपन रसोई में कर रहे हैं, तो जो LPG वगैरह उसकी जगह इसको काम मिल सकते हैं। और साथ में मैंने बताया कि जो उसमें स्लरी निकल रही है तरल पदार्थ में, वो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाद हो जाती है। तो जैसे बोलते हैं हाथ लगे ना फिटकरी, अपन वेस्टेज को भी ढंग से अपन उसका निष्पादन कर रहे हैं और साथ में अपने को गैस मिल रही है, उसका भी काम मिल रहा है और खाद भी मिल रही है। तो इसकी जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक साधारण किसान को किस प्रकार आपसे मदद मांगना पड़ेगी, किस प्रकार से वो लगा सकता है? इसके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, मगर ये जो प्लांट है ये जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इन्होंने उन्नत भारत अभियान के तहत लगाया है इसको, और ये भी लगाने में सहायता कर रहे हैं। तो किसान लोग इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, ये भी उनको हेल्प कर सकते हैं लगाने में, पूरी मदद करेंगे। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनकी सहायता से इनको लगाया जा सकता है और ये बहुत उपयोगी चीज़ है अपने गांव के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पे जैसे गैस की पूर्ति नहीं हो पाती या महंगी पड़ती है, उन सब में अपने को खाने की गैस पूरी अच्छे से मिल जाती है। जितने भी कंडे वगैरह देख रहे हैं आप, इनकी जगह गैस जलाना बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि अपने को खाद भी मिल रही है। खाद बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, गुणकारी होती है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहते हैं, ज़मीन के लिए, खेती के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। तो इसको रसोई गैस तक कैसे लेके जाएंगे इस गैस को? इसको एक पाइप की सहायता से ले जाते हैं वहाँ पे, और इसका जो सिलेंडर, अपना जो डाइजेस्टर में जो गैस का प्रेशर रहता है, वो इतना सफिशिएंट रहता है कि वहाँ तक पहुँच जाता है। और वहाँ पे इसका जो स्टोव रहता है, बर्नर रहता है, ये थोड़ा सा अपने LPG की से भिन्न रहता है। उसमें इसके छेद बड़े रहते हैं और उसको लगाया जाता है और उस पर बिल्कुल LPG की तरह जलता है ये। हालांकि थोड़ी सी कैलोरी वैल्यू से कम रहती है LPG की तुलना में, मगर ये पूरा अच्छे से नीली रोशनी चलता है, कोई धुआं नहीं होता, बर्तन काले नहीं होते। ये चीज़ इसमें फ़ायदेमंद रहती है। आपका जो उन्नत भारत अभियान के तहत जो गौशालाएँ चल रही हैं, क्या आपने उसमें भी इसको उपयोग किया है? ये वैसे इसमें करना चाहिए और हम लोग संपर्क कर रहे हैं। मैडम इसमें काफ़ी एक्टिव हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तरफ से, और गौशाला वगैरह में इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गौशाला में आजकल सरकार भी सहायता दे रही है। उनको मतलब कैसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा उनको उन्नत बनाएं और ऐसी पूर्ति करें जिससे सेल्फ सफिशिएंट हो जाए वो। तो उस पर एक बायोगैस प्लांट बहुत अच्छा है, उनके जितना भी उसको गैस पर काम मिल सकते हैं, रोशनी के लिए, खाने के लिए। तो इसके लिए गौशाला में लगाना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी अच्छा रहेगा इसमें। ये गोबर गैस प्लांट कैसे काम करता है? गोबर गैस प्लांट में जब अपन गोबर और पानी मिला के उसको हवा के अनुपस्थिति में सड़ाते हैं, तो उससे एक गैस बनती है जिसे अपन गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। वो ज्वलनशील रहती है, इसको अपन रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं, जलाने का काम कर सकते हैं। और बाद में जो इसकी जो स्लरी निकलती है बाहर आउटलेट से, ये भी अपने आप एक अच्छा खाद रहता है। तो इस खाद को अपन खेतों में या पौधों वगैरह इसके पैदावार के लिए अपने से काम में ले सकते हैं। तो इसमें गाय का गोबर रहता है या भैंस का? सभी गोबर सभी लोग का? सभी इसका गोबर, इवन जो उसका मूत्र रहता है, ये अपन मूत्र भी मिला देते हैं इसमें, गाय की, भैंस की। तो ये भी बहुत लाभकारी रहती है, क्योंकि इससे इसमें ज़्यादा गैस बनेगी और अंदर जो विघटन होता है हवा की अनुपस्थिति में वो बढ़ जाता है। तो कोई भी जो वेस्ट रहता है अपन कहीं खुले में छोड़ देंगे तो वो
गंदगी फैलाएगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और आजकल जैसे आपको मालूम है कि ये हमने जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही सब हो रही है, तो इसको इसमें डालने से वो सब चीज़ों से बचत मिल जाती है, अपने को ज्वलनशील गैस मिलती है जिसका अपन काम में ले सकते हैं, और साथ में खाद मिलती है। ये किस प्रकार काम करता है? ये पूरा जो टैंक है हवा की अनुपस्थिति में सड़ रहा है, तो ये 30 से 40 दिन अंदर पड़ा रहता है। इसको इस ढंग से इसका अंदर फ्लो रखते हैं, इसका जो अपन रेडी डालते हैं, तो ये 30-40 दिन इसके अंदर रहता है। हवा की अनुपस्थिति रहती है, बिल्कुल हवा इसमें नहीं रहती। तो हवा की अनुपस्थिति में जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं वो गोबर को और जो भी वेस्ट रहता है उसका विघटन करते हैं, और विघटन करने से फिर गैस बनती है जिसको अपन गोबर गैस बोलते हैं। तो उसके लिए क्या तरल करना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है? इसका ये रहता है कि जितना अपन इसमें वेस्ट डाल रहे हैं करीब उतना ही पानी मिलाना चाहिए, दोनों को तरल करके, और फिर इसमें इसके इनलेट से डाला जाता है, और जिससे अंदर जाके वो जो डाइजेस्टर बोलते हैं उसमें जाके अपना 30-40 दिन उसका एक डाइजेशन पीरियड रहता है, उसमें जाके सड़ता है वो। तो उसके बाद में जो वेस्टेज बचता है वो वेस्टेज किस उपयोग में आता है? वो भी तरल पदार्थ बाहर निकलता है, और वो बहुत अच्छी खाद है। उसमें बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मतलब नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस तो रहते ही है थोड़ी मात्रा में, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी रहते हैं। तो वो जो संपूर्ण पैदावार के लिए बहुत उपयोगी है। और जो अपनी जो मिट्टी अपन ये रासायनिक खाद इस्तेमाल करके जो ख़राब करते जा रहे हैं धीरे धीरे, इन सब से इनको इस्तेमाल करने से उन सब की जो क्षति होती है वो सब उड़ती जाती है। इसलिए मतलब जैसे 2 घन मीटर का अपन प्लांट लगाते हैं, ठंड में थोड़ी सी कम हो जाती है बायोगैस प्लांट, क्योंकि जो बैक्टीरिया का जो काम रहता है वो ठंड में थोड़ा कम हो जाता है, तो उस समय गैस कम बनती है। तो 2 जो क्यूबिक मीटर का 2 घन मीटर का जो गोबर गैस प्लांट रहता है, एक छोटी फैमिली जिसमें 3-4 लोग हैं उनके लिए ये सफिशेंट रहता है। उनका पूरा जो खाना का मतलब जैसे दिन में सुबह कलेवा ब्रेकफास्ट से लेकर अपन 3-4 बार जो बनता है, चाय वगैरह बनती है, सब उसमें काम अच्छे से हो सकता है। और एक लैंप लगा के अपन रोशनी के लिए भी कर सकते हैं इसमें। हाँ, मैं सविता व्यास राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से हूँ। मैं ऊर्जा पर्यावरण विभाग में फैकल्टी हूँ, साथ में उन्नत भारत अभियान जो प्रोजेक्ट है उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। कितने गौशालाओं में अभी तक आपने इसका प्रयास किया कि वहाँ पे गोबर गैस प्लांट लग जाए? देखिए, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्नत भारत अभियान के तहत अभी 5 गांव जो है अपना जो खेजरादेव पंचायत की 4 गांव, आचारपुरा के 1 गांव, 5 गांवों में ऊर्जा के साथ साथ पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पे कार्य कर रहा है। तो अभी भोपाल शहर की स्पेसिफिकली गौशाला में हमने अभी नहीं शुरू किया है, पर आपका एक अच्छा विचार है कि भाई गौशालाओं में भी इतना गोबर होता है तो उसका उपयोग बायोगैस बनाने में किया जा सकता है। जैसे सर ने भी कहा कि बायोगैस के लिए फिर गोबर एक ऐसा है कि इसको हम खाद के तौर पे खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है, साथ में इसका उपयोग गैस जनरेशन में भी किया जा सकता है। क्योंकि आज का समय जो क्लाइमेट चेंज हम बात कर रहे हैं, ये गर्मी हम महसूस कर ही रहे, कितना गर्मी आज से 10 साल पहले ऐसी गर्मी नहीं पड़ती जो अब पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पे भी जाना पड़ेगा। हम कोयले से बनी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम गाँव में भी हम रिन्यूएबल एनर्जी के कैसे हम बिजली का उपयोग कर सकते हैं, उनका उपयोग करें इन सोर्सेज का, ताकि हमारा निर्भरता दूसरे विकल्पों पे कम रहे। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं इन 5 गाँवों में कि हम ऊर्जा के साथ साथ पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पे काम करें, ताकि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से जुड़े मुद्दों पे सजगता रहे लोगों में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्राकृतिक तरीकों से काम करें। ये ग्राम चांदपुर, मेरा नाम अशोक मीना है, और मेरी 12-14 साल से रुचि है कि मैं जैविक कृषि करता रहता हूँ, और मुझे अनेक प्रकार से जैविक खाद चाहिए होते हैं। तो जैसे RGPP उन्नत भारत अभियान के तहत ये मेरा गौशाला नज़दीक में है, और हमारे आज सर आए हैं, इसकी पूरी जानकारी दी, और दीदी सविता व्यास जी ने अथक पहल के तहत ये ग्राम पंचायत में ऐसे कार्य किए हैं। तो ये एक ऐसा सार्वजनिक स्थान है कि यहाँ दूर से लोग आए, जैसे हमारे सरपंच साहब सीहोर जिले से आए हैं, और भी अनेक दूर से यहाँ आते रहते हैं। तो वो ये जानकारी चाहते हैं कि ये खाद बड़े सरल तरीके से और अच्छी खाद बनती है, इसका तरीका क्या है, और इसका 2 उपयोग हो जाते हैं कि हमारा गैस चूल्हा भी जल जाता है और सिलेरी से हमारा खाद बन जाता है। तो इस तरह से हम थोड़े से इस चीज़ में रुचि रखते हैं, और इस चीज़ को यहाँ स्थापित किया है, और आज ये प्रारंभ हो गया है। तो हमारे मकान तक ये आधा इंची की लाइन गई है,
और लगभग उसको 300 फीट उसकी लंबाई है और बहुत अच्छे से हम अभी 12-14 किलो ही इसमें इतना ही पानी मिला के गोबर मिक्स करके इसमें डालते हैं। तो ये अपना अभी पौन और 1 घंटे के आसपास हमारा भोजन तैयार कर देता है वो गैस। और अभी सर ने बताया कि इसको और बढ़ाइए, तो हम इसको और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा ये सर्विस देगा। करीब 20-25 किलो डाल सकते हैं। 20-25 किलो हम इसमें डालेंगे तो ये ज़्यादा सर्विस देगा। और आज ये है कि हमें बड़ा ख़तरा रहता है कि हम जो गैस है वो कहीं से लीकेज हो जाती है और हमारी माताएं बहनें अगर उसमें काली जला दे तो पूरे में आग लग जाती है। इसको तो आप हाथ से लगाते रहिए, सूंघते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं और बहुत अच्छे से इस पर चपाती सिकती है। और हम 20-25 रोज़ से ये इसी पे भोजन बना रहे हैं। बड़ा स्वादिष्ट है और बड़ी सरलता से बन जाता है। तो हम यहाँ से गोबर इसमें घोल के और डाल देते हैं। और इसका हम चाहते हैं कि आज उन्नत भारत अभियान के तहत RGPP के माध्यम से ये प्रत्येक हमारे ग्राम चांदपुर के घर घर ये चीज़ पहुँचे और गांव-गांव पहुँचे, ताकि हम जैविक कृषि को बढ़ावा दें। और जो आज हमारी जैविक कृषि के माध्यम से बहुत लोग इसमें रुचि ले रहे हैं और बहुत जहरीला आज हमारे किसान भाई अन्नदाता खेती को करने लगे हैं। तो हम एकीकरण से ये सबको मोटिवेट करते हैं कि एकीकरण से आप प्रारंभ करिए और इस तरह से गैस लगाइए। तो ये निरंतर हम करते रहते हैं और इसके लिए आज यहाँ सब आए हैं आपकी उपस्थिति में। और ये सब इसके लिए मैं पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखते रहिए प्रदेश 24 न्यूज। ऐसी ही विशेष खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।